तो दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे पास हजारों के तादाद में कमेंट्स और ईमेल्स आते हैं डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर। तो इस वीडियो में डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर हर एक बारीक से बारीक चीजें क्लियर करेंगे। कितने प्रकार की डिसेबिलिटी पेंशन होती है, किन किन को डिसेबिलिटी पेंशन लागू है और किन किन कंडीशन में डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी और कितने परसेंट डिसेबिलिटी होने से आपको डिसेबिलिटी पेंशन कितना परसेंट मिलेगा और आखिर ये परसेंटेज का मैटर क्या है, इन सारी चीजों को क्लियर करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर आप लोगों ने जितनी भी क्वायरीज भेजी है उन सभी से रिलेटेड इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबके नाम लेना मुश्किल हो जाता है। एक हमारे व्यूअर्स हैं वेंकटेश जी, इनको हमने खुद ही फोन करके उनकी क्वायरीज जो थी उनका सॉल्यूशन दिया है। तो आप सभी की भी जो क्वायरीज है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन कब मिलती है। देखिए 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, कोई एलएमसी पर्सन अगर अपनी कलर सर्विस यानी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरी सर्विस खत्म करके जाता है तो उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। कंडीशन नंबर 2, अगर कोई एलएमसी पर्सन प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं तब भी उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। कंडीशन नंबर 3, शेल्टर अपॉइंटमेंट में अगर फौज के द्वारा आपको अनविलिंग कर दिया जाता है या इंडिविजुअल खुद ही अपना अनविलिंग लेता है, ऐसी कंडीशन में भी डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। तो दोस्तों मुख्य रूप से ये 3 प्रकार होते हैं डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के, लेकिन इनमें जो कंडीशंस है उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है, एक एक करके क्लियर करते हैं। कंडीशन नंबर 1, कोई एलएमसी या डिसेबल पर्सन जब अपनी टर्म्स ऑफ कंडीशन पूरी करके, अपनी कलर सर्विस पूरी करके पेंशन जाते हैं तो उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। लेकिन उनके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, उनकी डिसेबिलिटी या तो एट्रीब्यूटेबल होनी चाहिए या एग्रीवेटेड होनी चाहिए। अभी एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड ये दोनों चीजें क्या है, इसके लिए हमने डिटेल्स में पहले एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको आसानी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये सारी चीजें होती क्या है। तो पहली कंडीशन आपको साफ है, या तो डिसेबिलिटी आपकी एग्रीवेटेड या एट्रीब्यूटेबल होनी चाहिए, या दोनों में यस है तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। और दूसरी कंडीशन, आपकी डिसेबिलिटी मिनिमम 20% होनी चाहिए। अगर 20% से कम है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। अब दूसरा प्रकार, अगर कोई एलएमसी या डिसेबल पर्सन प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाता है तब भी उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। लेकिन इनके लिए कंडीशन क्या है? मान लीजिए कि अगर कोई डिसेबल पर्सन है जिन्होंने शेल्टर अपॉइंटमेंट के दौरान अपना विलिंग किया था और आगे अपनी नौकरी का स्वीकार किया था। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि ये शेल्टर अपॉइंटमेंट क्या होता है। शेल्टर अपॉइंटमेंट मतलब कि आश्रय देना, आपके कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से या फौज की तरफ से आपको अपनी डिसेबिलिटी के साथ आश्रय दिया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है कि आप आगे नौकरी करो। ऐसी कंडीशन में अगर आप विलिंग करते हो और आगे नौकरी करते हो लेकिन अब आपको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेना है, तो ऐसी परिस्थिति में 2 कंडीशन है। देखिए सबसे पहले तो अगर आपने शेल्टर अपॉइंटमेंट विलिंग किया है, लिया है और आगे नौकरी की है तो आपकी रिटायरमेंट इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। यानी कि आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जा रहे हो तो कंडीशन आपके लिए वही बन जाती है कि आपकी डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड या एट्रीब्यूटेबल होनी चाहिए, प्लस आपकी डिसेबिलिटी मिनिमम 20% होनी चाहिए। 20% से कम आपकी अगर डिसेबिलिटी है तो एग्रीवेटेड या एट्रीब्यूटेबल होने पर भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। अब तीसरा प्रकार, मान लीजिए आपको शेल्टर अपॉइंटमेंट में फौज के द्वारा अनविलिंग कर दिया जाता है या इंडिविजुअल खुद ही अनविलिंग कर देता है शेल्टर अपॉइंटमेंट को, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। यहां पर आप ये ध्यान रखिए कि ऐसी परिस्थिति में आपकी जो रिटायरमेंट है वो इनवैलिड मानी जाएगी, यानी कि इनवैलिड पेंशन आपको मिलेगी। ऐसी कंडीशन में रिटायरमेंट जाने पर आपको 2 प्रकार के एलिमेंट्स मिलते हैं, एक सर्विस एलिमेंट और एक डिसेबिलिटी एलिमेंट। यहां पर अगर आपकी डिसेबिलिटी 1% भी है तब भी उसको 50% माना जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये समझते हैं कि ये परसेंटेज का मैटर क्या है। तो आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। देखिए डिसेबिलिटी अगर आपकी 20% से लेकर 49% तक है तो आपकी डिसेबिलिटी 50% मानी जाएगी। अगर 50% से लेकर 75% तक है तो आपकी डिसेबिलिटी 75% मानी जाएगी। और अगर 76% से लेकर 100% डिसेबिलिटी है तो आपकी डिसेबिलिटी 100% मानी जाएगी। तो यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। हमारे पास कई सारी क्वायरीज आती है कि सर मेरी डिसेबिलिटी इतने % है तो मुझे डिसेबिलिटी पेंशन कितना मिलेगा। यहाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो डिसेबिलिटी आपको इसमें दिखाई दे रही है 50%,
75% और 100%, ये आखिर क्या होता है? रिटायरमेंट जा रहे हो तो आपके जो इमोलमेंट्स बनते हैं उसका 30% यानी कि 100% डिसेबिलिटी। थोड़ा और क्लियर करके बताता हूँ, ये इमोलमेंट्स क्या होते हैं। आपकी जब पेंशन कैलकुलेशन होती है तो उसमें जो जो चीज़ें इंक्लूड की जाती है उससे इमोलमेंट्स कहते हैं, जैसे कि बेसिक पे, एमएसपी, क्लास पे और एक्स पे अगर आपको लागू होती है तो ये सारे आपके इमोलमेंट्स होते हैं। अब इन इमोलमेंट्स का जो 30% हिस्सा है वो आपको 100% डिसेबिलिटी में मिलता है। कई लोगों को ये डाउट्स है कि 100% डिसेबिलिटी मतलब जितनी पेंशन बनती है उतनी दोबारा डिसेबिलिटी पेंशन भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, आपके इमोलमेंट्स के 30% का हिस्सा जो है वो आपकी 100% डिसेबिलिटी में माना जाएगा। मान लीजिए कि आपकी डिसेबिलिटी 50% है तो आपके सारे इमोलमेंट्स का 15% हिस्सा ही आपको डिसेबिलिटी पेंशन के रूप में मिलेगा। तो यहाँ परसेंटेज का मैटर भी क्लियर हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास ऐसी भी क्वायरीज आई कि सर क्या डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर डीए मिलता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर आपको डीए भी मिलता है। और डिसेबिलिटी को लेकर हमने पहले भी वीडियोस बना रखे हैं, उन वीडियोस को भी आप देखिएगा ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से डिटेल मिल पाएगी और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिसेबिलिटी को लेकर हर एक बारीक चीज़ों को क्लियर करने की हमने कोशिश की है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर सैनिक मंत्रा परिवार में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल के बटन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।